देखिए, जीवन और मृत्यु ये इंसान के बस की बात नहीं है। जन्म भी भगवान ही देता है और मरण भी भगवान से ही होता है। आपके जीवन में जितना आपको मिला है वह आपका भाग्य है, और जो आपका वो नहीं मिला है आप उसके लिए दौड़िए मत, भागिए मत, क्योंकि भागने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो आपके नसीब का है वो आपको मिलेगा। मान लीजिए अभी जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान तो बच गया और एक गीता बच गई, बाकी सब कुछ जलकर राख हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, चमत्कार या दैविक शक्ति? वैसे आज की जो पीढ़ी है, जो आज का जो न्यू जनरेशन है, वो कहता है भगवान नहीं है। साइंस को हम मानते हैं, भगवान है ही नहीं। लेकिन अगर ईश्वर नहीं होगा ना तो हम और आप सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन भगवान जो कुछ भी करता है ना वो आपके भले के लिए ही करता है। भगवान किसी को कम दे दिया वो तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया। अभी जैसे फ़्लाइट में क्या हुआ था, एक लड़की थी बेचारी जिसका फ़्लाइट छूट गया 10 मिनट से, और वो एयरपोर्ट पहुंचकर बहुत सारी विनती किया कि हमें जाना ज़रूरी है, ये है वो है। लेकिन कुछ सिस्टम तरीक़ों ने उसको अंदर नहीं जाने दिया, और 10 मिनट बाद जब प्लेन क्रैश हो गया, मर गया, तो वही महिला क्या कहती है, जो अफसोस कर रही थी वो खुश हो गई, हे भगवान ने मुझे बचा लिया। आप बताइए गलत या सही? तो जीवन जिसको भी हो, आपको जैसा मिला हो, ये जीवन आपका है और इसे आप जैसा जिएंगे उसी प्रकार से जिएंगे। मान लीजिए अभी करिश्मा कपूर का हस्बैंड मर गया, ये पूरी दुनिया को पता है। कैसे मरा पता है आपको? एक मधुमक्खी काटने से। अगर आप किसी गांव में रहते होंगे ना, देहात में रहते होंगे या शहर में रहते होंगे ना, हमें भी काफ़ी बार मधुमक्खियों ने काटा है, आपको भी मधुमक्खियों ने काटा होगा, लेकिन नहीं मरा। हम लोग नहीं मरते हैं। लेकिन मधुमक्खी, लंदन में शायद पोलो खेलते समय मधुमक्खी के काटने से संजय कपूर की मृत्यु हो गई। अब बताइए, कोई व्यक्ति सांप काटने से मर जाता है और कोई व्यक्ति बच भी जाता है। तो अब इसको क्या करेंगे? ईश्वर नहीं कहेंगे? ये सब भगवान, हम जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये सब ईश्वर की शक्ति है। और ईश्वर हैं, भगवान हैं। भगवान हर किसी को उतना ही देता है जितना उसकी ज़रूरत होती है। कभी किसी दूसरों को, धन को देखकर आप विचलित ना हो। कभी किसी दूसरे की संतान को देखकर आप दुखी मत होइए। आपके पास था, कल नहीं है। क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा हो। इसीलिए मैं हमेशा ईश्वर को माना, भगवान को माना, और मैंने अपने जो भी वक्त हमारा था, हमने सब भगवान पे छोड़ दिया, और हमने कहा कि भगवान को जो ठीक लगेगा हमारे साथ करेगा। तो हम कभी नहीं घबराते किसी भी चीज़ से। बेटा, बेटी, पत्नी, घरवाली, ये सब अपने अपने स्तर से आते हैं और अपने अपने स्तर से चला जाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने बेटे के लिए धन इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बेटे के लिए धन इकट्ठा करते हैं। अगर बेटा नालायक हो जाए तो वो धन किसी काम का नहीं होता। अब बताइए, उस धन को जमा करने के लिए बाप ने दिन रात मेहनत किया, और अगर बेटा लायक ना हो तो उस धन को जानने समय देर नहीं लगता। और अगर कोई भी पिता अगर अपने शरीर को तकलीफ़ ना दे और सब दिन हंसता खेलता हुआ ज़िंदगी जी ले, पैसे को ना बचाते हुए भी, और अगर बेटा लायक होगा तो वो संपत्ति अरज लेगा। क्या हमने कभी इस चीज़ को माना? नहीं माना। यानी हमें जितना दौलत हमें भगवान ने दिया, हमें उतनी भूख बढ़ जाती है कि नहीं? तो दौलत का भूख है ये इंसान का,
जो इंसान का पेट भरता ही नहीं। अरे ये तो ऐसा मनुष्य है, जीवन है, जो मरने के बाद भी उसकी चिता पे बैठ कर ना उसका भोज खाने का इंतज़ार करता है। ऐसे भी जीवन में बहुत से दुर्लभ लोग हैं। क्या किसी ने एक जानने की कोशिश किया कि जो व्यक्ति के घर में कोई मर गया है वो अगर भोज भात कर रहा है तो वह कहाँ से करेगा? तो नहीं, हम तो भाई भोज खाएंगे। तो भाई यह भोज की प्रथा अब ख़त्म होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पर विचार, समाज को इस पर विचार करना ज़रूर चाहिए। अब बहुत से लोगों को बुरा लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी ये आपका काम है, आप समझिए, हमारा काम है, हम समझेंगे। तो कहानी है ये दोस्तों जीवन का, इसीलिए जीवन को हर पल खुशियों रहकर, खुश रहकर, एंजॉय कर कभी दुखी मन से नहीं, जितना जियो उतना ही भगवान का शुक्रिया अदा करो और खुश रहो। हम तो यही कहेंगे, हम तो और कुछ बोलते नहीं हैं भाई, क्योंकि हम सच में कुछ नहीं बोलते और जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। अब लोगों को इसमें कठिनाई है, लोगों को बुरा लगता है, तो भाई हम उनको हाथ जोड़ते हैं, चलिए भाई ये आपका काम है, आप समझिए, हमारा काम है, हम समझेंगे। हमारे से बात सही है,